चले गाइस। गाइस चलिए, अपना कॉन्सेप्ट नया लिखना है। नंबर याद दिलाना मेरे को। कॉन्सेप्ट नंबर 7। लक्की 7, कॉन्सेप्ट 7। हेडिंग लिखना है इसकी, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर in lump sum basis। का एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा टेक्नोलॉजी का। चलो गाइस, हमारे को आज ओवर सब्सक्रिप्शन करना है। सबसे टफ टॉपिक है ये। सुन रहे हो सब लोग आप? सबसे ये टफ टॉपिक है। इसको अगर आप अभी समझोगे, एक एक बेस बिल्ड करके चलेंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली आ जाएगा। और ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन गारंटी है, ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन के साथ आएगा ही आएगा। तो अभी तक हमने जो नॉलेज गेन करा है ना, उस नॉलेज के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन की बस कंडीशन लग जाएगी। बाकी जितना अभी तक सीखा लमसम बेसिस पे, कि आपने शेयर इशू करा कैश में लमसम पे, एप्लीकेशन की एंट्री आप सब लोग समझ गए, अलॉटमेंट की समझ गए, कॉल की समझ गए। फिर आपने ये भी सीखा था कि अगर कोई पर्सन है, अगर कॉल का पैसा अलॉटमेंट में देगा तो पॉलिसी ने एडवांस। अगर कोई पर्सन है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, कॉल मनी का पैसा नहीं दे रहा, तो उसका अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पॉलिसी ने। ये भी सीखा हमने। फिर जो बंदा देने को राजी ही नहीं है पैसा, तो कॉल सीनियर के बाद क्या करते हैं हम? फोर्थ फीचर। फिर फोर्थ फीचर के बाद कंपनी क्या करती है? शेयर री इशू। मतलब अभी तक जितना हमने नॉलेज गेन करा ना, उस नॉलेज के साथ साथ ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ये बस एक कंडीशन है कि आपने जो अभी तक क्वेश्चन देखे, उसमें अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसिडरेशन करें, तो आप उसको डील कैसे करोगे। ओके, तो देखो, आपके सवाल में बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन को डील डील करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है। आप क्या कर सकते हो? इसको डील करने के तरीके हैं। पहला केस पहला केस आप क्या कर सकते हो? सारा का सारा एक्सेस मनी को रिफंड कर सकते हो। सुनो, ओवर सब्सक्रिप्शन पहले तो हमें डील कैसे करना है? आपको डील करना है बेटा एक्सेस मनी को। यू नो व्हाट इज एक्सेस मनी? अभी सिद्धित मेरे को बता ही रहा था कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना आईपीओ इशू करा, इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करा, पब्लिक ऑफर दिया। और वो आईपीओ कितना परसेंट ओवर सब्सक्राइब हुआ? 70 गुना। मतलब अगर मान लो उस आईपीओ ने 1 शेयर ऑफर करा, तो 70 शेयर का पैसा आ रहा है।
70 टाइम्स ज्यादा उनके पास पैसा रिकवर हुआ। तो मुद्दे की बात है, जो वो 69 एक्स्ट्रा जो पैसा आया ना, उन सबका पैसा, एक्सेस मनी जो आया, उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर सकते हैं। पहला केस, ये हमारा केस नंबर ए है, या आप बेटा सबका पैसा रिफंड कर दो, बहुत इजी केस है। जब आपको बेटा एप्लीकेशन मनी मिला तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब आपने वो एप्लीकेशन मनी सारा रिफंड करना है तो एंट्री क्या होगी, रिफंड के केस में मेरे को बताना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ही तो बनेगी ना रिफंड की एंट्री। या आप एप्लीकेशन में जितना भी एक्सेस मनी मिला है ना, वो सारा का सारा क्या करोगे आप, रिफंड। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है प्रो राटा अलॉटमेंट। ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट का। ये है हमारा केस नंबर बी। अब यू नो व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है एसएसबी लिमिटेड, तुम्हें पता है बहुत बढ़िया कंपनी है, आगे जाके बहुत बढ़िया बढ़िया अकाउंट्स की बुक छापने वाली है, ठीक है। तो इस कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, और इतना नाम है ना इस कंपनी का, इनके पास 2 लाख शेयर का पैसा, इशू कितने करे, 1 लाख, पैसा कितने शेयर का आया, 2 लाख। मान लो ऐसे ना शेयर होल्डर है, जैसे मान लो काकुल, काकुल उन 2 लाख शेयर होल्डर में से 20,000 के लिए अप्लाई कर रही है। कितने अप्लाई कर रही है, 20,000। मैंने काकुल को कहा, काकुल देख तेरे जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, सब ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबको शेयर नहीं दे सकता। अगर मैं पहले वाले अप्रोच से चलूं, मैं तो ये बोलूंगा, काकुल सुन, 20,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास 10,000 है देने के लिए, तू 10 पकड़, बाकी 10,000 का पैसा सारा रिफंड। करोड़ आटा में कहूंगा, काकुल तूने 20,000 का पैसा दिया ना, अब तेरे से अलॉटमेंट भी मंगाना है, तेरे से कॉल मनी भी मंगाना है। तो वो जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी को हम कॉल्स इन एडवांस मानकर, मतलब इसने एप्लीकेशन में हमें पैसा दिया, अब वो जो एक्स्ट्रा मनी दिया, आगे अलॉटमेंट भी तो देगी ना, ये अलॉटमेंट को मंगाएंगे ना, अलॉटमेंट का पैसा, मैं वो एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं। ये मेरे को कॉल मनी भी देगी ना, मैं उस एक्सेस मनी को कॉल मनी में एडजस्ट कर दूं। तो उस केस में ना आप रिफंड नहीं कर रहे पैसा, आप पता है क्या कर रहे हो, आप प्रो राटा अलॉटमेंट में कर रहे हो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी टुवर्ड्स, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी टुवर्ड्स, हम पहला रैंकिंग सिस्टम बनाएंगे। पहली प्रायोरिटी पता है किसे देंगे, अलॉटमेंट मनी को, क्योंकि एप्लीकेशन के तुरंत बाद क्या मंगाया जाता है, अलॉटमेंट का पैसा। पहले तो आप किसे प्रेफर करोगे, अलॉटमेंट मनी को, ओके। लेकिन बेटा अलॉटमेंट मनी का एक लिमिट होगी ना, एक सर्टेन लिमिट होगी ना, अगर वो लिमिट भर गई, उस लिमिट से ज्यादा एक्सेस मनी तो नहीं कर सकते ना, तो अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो जो बाकी पैसा बचा है, सेकंड आप रेफर किसे करोगे, कॉल मनी को। सेकंड आप प्रेफर करोगे कॉल मनी को। पहला प्रेफरेंस अलॉटमेंट मनी, सेकंड प्रेफरेंस कॉल मनी। कॉल मनी में तभी आएगा, कॉल मनी में तभी आएगा ओनली इफ लिमिट ऑफ अलॉटमेंट मनी इज फुल, लिमिट ऑफ अलॉटमेंट मनी इज फुल, तभी कॉल मनी में करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट मनी में जो लिमिट निकलती है ना, लिमिट कैसे पता लगेगा, लिमिट कितनी है भाई, कैसे पता लगेगा, तो लिमिट है, मान लो काकुल 20,000 शेयर के लिए आई, कितने शेयर के लिए आई, दिए कितने, अब मान लो इसको एग्जांपल लेकर चलते हैं, हाँ। मान लो मैंने 10,000 शेयर इशू करे हैं,
अभी लिखना मत, समझना ये लॉजिक जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। 10 रुपए का शेयर है बेटा, एप्लीकेशन का ना रेट है मान लेते हैं 5 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है मान लेते हैं 2 रुपए, और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है मान लेते हैं 3 रुपए। हो गया 10 रुपए। लेकिन काकुल ने अप्लाई पता है कितने करे शेयर? 20,000 शेयर अप्लाई करे। कितने अप्लाई करे? अब जब हमारे पास पैसा आया, हमारे पास 5 रुपए 20,000 शेयर पे आया, 1 लाख रुपए आया। मैं लेकिन शेयर कितने दे सकता हूं इसे? 10,000। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा? 10,000 इंटू 5, 50। अब मेरे पास एक्सेस मनी कितना बचा? 50,000 का बचा। पहला केस तो मैं ये कहूंगा काकुल, 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, 10 ही है मेरे पास देने के लिए, 10 ही दूंगा। मेरे बाकी का भैया, बाकी ये जो 50,000 एक्स्ट्रा दिया उसका क्या? मैं वापस ले जा। मैं कह रहा वापस मत ले, अलॉटमेंट मनी देना है ना तूने, अलॉटमेंट में करेंगे। अब ये 50,000 एक्सेस मनी मैं रिफंड नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी टुवर्ड्स पहली प्रायोरिटी किसे? अब उस 50,000 को आपको बेटा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है। अब सुनो, अलॉटमेंट मनी में सबसे पहले क्या चेक करोगे? इसकी लिमिट, कि पूरा 50,000 हो सकता है क्या एडजस्ट। वो कैसे चेक करोगे? वो चेक करोगे कि जब मैं एक्चुअल में काकुल से पैसा मंगाऊंगा अलॉटमेंट का, कितना मंगाऊंगा? 2 रुपए। 2 रुपए रेट है, और कितने शेयर है इसके पास? 10,000 इंटू 2। लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी हुई? समझे नहीं? नहीं समझे? पता नहीं इतना पानी। एक काम करना है काकुल, पानी भर के ला यार इस, प्लीज, आई इंसिस्ट। क्या कर रही है यार, जल्दी आइयो। हाँ, 50 कह रहे थे यार, 50 कह रहे थे अभी। सुनो, लिमिट 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 चेक करना बेटा। लिमिट क्या होगी? जब हम काकुल से अलॉटमेंट मनी मंगाते, एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी अगर मंगाते, तो बेटा 2 रुपए मंगाते ना, 10,000 पे, 2 रुपए इंटू 10,000, 20,000। लिमिट कितनी है? 20,000। मनी, एक्सेस मनी कितना है? 50। या तो मैं 50,000 करूंगा, या मैं लिमिट करूंगा, विच एवर इज लेस, या विच एवर इज मोर, विच एवर इज लेस। जो मेरी लिमिट ही 20,000 है, उसमें 50,000 में कैसे करूं एडजस्ट? समझे ना बात? तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा लिमिट। और लिमिट पता है कैसे पता लगेगी? लिमिट देखना पड़ेगा कि काकुल को कितने शेयर अलॉट करें। तो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का रेट। अलॉटेड शेयर, थैंक यू, पूरा भर लेगा तो, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का रेट। ऐसे क्या पता लगेगी बेटा हमारे को? लिमिट। समझे ना बात? लिमिट कैसे पता लगेगी? आपको पहले लिमिट देखना है। जब आप लिमिट चेक करोगे तो आप अलॉटमेंट में या तो, अलॉटमेंट में या तो आप एडजस्ट करोगे या तो लिमिट का पैसा या एक्सेस मनी का पैसा, विच एवर इज लेस। दोनों में जिसकी भी वैल्यू क्या है? कम है। या तो 50,000 या 20,000, दोनों में कम क्या है? 20। किसे करोगे एडजस्ट? 20। अब बाकी 30 बचा है, अब 30,000 कहां करोगे एडजस्ट? कॉल मनी में। कॉल मनी में अगर अलॉटमेंट की लिमिट फुल हो जाएगी तभी यहाँ पे एडजस्ट करोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? आया ना? काव्य, लेकिन बेटा कॉल की भी तो लिमिट होगी। तो कॉल मनी में भी अगर आप एडजस्ट करोगे, आप ध्यान, ध्यान किसका रखना? ध्यान रखना लिमिट का, लिमिट का। वैसे तो बहुत रेयर है कॉल मनी भी ऐसा हो जाए कि कॉल मनी का भी एक्सेस हो जाए,
बहुत रेयर ओकेशन है। लेकिन कॉल मनी में भी लिमिट का ध्यान रखना, इसमें भी अगर लिमिट देखें तो इसमें भी इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई साहब अगर अलॉटमेंट मनी मंगा लेंगे, अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी भी तो मंगाना पड़ेगा। और कॉल मनी में अगर मंगाते तो 3 रुपए मंगाते 10,000 पे, 3 रुपए इंटू 10,000, और बचे भी कितने, हो गया ना एडजस्ट। अगर नहीं होता, मान लो 30,000 है, एक्सेस मनी 40 होता, 30 ही करते, फिर 10,000 का क्या करते, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तब करते रिफंड। ठीक है ना। तो बेटा ये प्रायोरिटी हमारी रहेगी। हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी। पहला प्रायोरिटी हमेशा अलॉटमेंट, 80% ऑफ द क्वेश्चन में ना अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो रहा होगा। बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ना कॉल मनी तक भी बात जा रही होगी। ठीक है ना। और बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चन है जहाँ अलॉटमेंट की लिमिट भी पूरी हो गई, कॉल मनी की भी लिमिट पूरी हो गई, तब जाकर हमारे को रिफंड का सहारा लेना पड़ रहा है, ऊपर वाला केस। तब भी एक्स्ट्रा मनी हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड। और लास्ट केस है बेटा, लास्ट केस है केस नंबर सी। केस नंबर सी वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ केस ए एंड केस बी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ शेयर का पैसा रिफंड कर दो और कुछ शेयर को प्रोराटा कर दो। लिखो इसे, फिर एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे। लिख ले क्या बेटा, लिख ले क्या, हाँ जी, लिखा नहीं लिखा, पीछे जिन्होंने लिख लिया, मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन करेंगे यार इसका। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है एसएसबी लिमिटेड, बताइए तुम्हें, बहुत नामी कंपनी है ये। इन्होंने बेटा इशू करे हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन का रेट है बेटा 4 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है बेटा 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपए। टोटल कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। नहीं तो 4, 3 और 3, कहाँ है 5? अच्छा 3 है बेटा, ये 3। ठीक है, हो गया, कूल। अच्छा अप्लाई कितने हुए शेयर, अप्लाइड शेयर है बेटा, मान लो अप्लाइड शेयर है आपके 1,50,000 शेयर। अप्लाइड शेयर है कितने, 1,50,000 शेयर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि इनको हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो देखो अब ये ना कैटेगरी बना देते हैं ये लोग, इन्हें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, कैटेगरी एक तो है 1, एक है कैटेगरी 2, एक है कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 1 के जो अप्लाइड वाले शेयर हैं उनको इतने शेयर अलॉट करे जाएंगे। ठीक है, मान लो पहली कैटेगरी के हैं बेटा शेयर आपके कितने ले, 70,000। 70,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर दिए जा रहे हैं। फिर पहली कैटेगरी इन्होंने बांटी, उन्होंने कहा जो पहली कैटेगरी में 70,000 शेयर के लिए आए उनको हम 30,000 शेयर देंगे। ठीक है, फिर क्या करा इन्होंने, फिर इन्होंने दूसरी कैटेगरी के 70,000 शेयर लिए, उनको सिर्फ दिए 20,000 शेयर। कह रहे दूसरी कैटेगरी में बांटा इन्होंने
जो जो 70,000 शेयर के लिए आए हैं उनको हम 20,000 देंगे। फिर अब बाकी बचे कितने? 10,000 शेयर। इनको देने लायक कोई शेयर बचा है? यहाँ इनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। जब कोई शेयर नहीं दिया जाएगा तो पैसा क्या करोगे? तो एक कॉम्बिनेशन आ गया, केस सी है। इनको प्रोराटा, इनको रिफंड। हो गया टोटल आपका एडजस्ट। 1,50,000 वालों को आपने कैसे 50,000 शेयर अलॉट करे हैं बेटा, ये आपको इसकी जानकारी है। अभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब चीजें सही है, सबने पैसा दे दिया, कंपनी ने बस फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है। क्वेश्चन कहता है आप ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगाने की एंट्री करो, अलॉटमेंट तक की एंट्री करो, हमें 4 एंट्रियां करनी है। करेंगे इस सवाल को? करें? क्वेश्चन लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिख लो। लिख लिया? लिख लिया जी? पीछे लिख लिया जी? अरुणिमा लिख लिया? प्राची? अभी बच्चे ना क्वेश्चन लिख रहे हैं। मोए मोइस हो गया? वो ये मोर है। अरे हर रील में गाना आ रहा है। एक रील में तो उसने कहा किया है, गूगल प्लीज फाइंड दिस सॉन्ग मोये मोरे माये मारे। अच्छा बच्चों सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐतिहासिक चीज जो हम यहाँ करने वाले, जो हम यहाँ सीखने वाले हैं, खासकर प्रो डाटा एडजस्टमेंट को डील करने के लिए, क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब यहाँ पे आ जाएंगी कैटेगरीज। तो उसको डील करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट जो कंपलसरी है बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। उस वर्किंग नोट का नाम है एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल। बेसिकली एडजस्टमेंट टेबल बनेगी, याद है वो पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, समवॉट वैसी एडजस्टमेंट टेबल यहां बनाएंगे, ठीक है ना। इस एडजस्टमेंट टेबल का नाम होगा वर्किंग नोट 1 में एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल। ये जो टेबल है ना बेटा, जो बनाने वाले हैं, ये आपको शुरू की 2 एंट्री में मदद करेगी। आप आंख बंद करके भी एंट्री बना सकते हो अगर कोई बोलेगा तुम्हें कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल आपकी ये बनेगी। अच्छा अभी कोई बनाएगा नहीं, सब लोग सीखेंगे पहले कि टेबल बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखना, आपका पहला कॉलम आएगा कैटेगरी का। कितनी कैटेगरी है हमारी? तो एक फर्स्ट कैटेगरी, फिर एक सेकेंड और एक थर्ड। दूसरा कॉलम आएगा आपके अप्लाइड शेयर का। फर्स्ट कैटेगरी में 70,000 शेयर, सेकंड कैटेगरी में 70,000 शेयर, लास्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर। टोटल कितना हुआ? टोटल अप्लाइड शेयर है बेटा 150। ओके क्लियर है? अच्छा दूसरा कॉलम आपका बनेगा बेटा अलॉटेड शेयर का। यू नो व्हाट इज अलॉटेड शेयर? अलॉटमेंट मनी नहीं, अलॉटेड शेयर जो इन्हें शेयर दिए जा रहे हैं। 70,000 वालों को 30 दिए जा रहे हैं पहली कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में 70 वालों को 20 दिए जा रहे हैं, यहां कुछ नहीं दिया। तो टोटल इनको अलॉट किए जा रहे हैं बेटा कितने शेयर? 50। अब यहां से काम शुरू है, यहां से आपका वर्क शुरू होगा कि जब अब यहां से जो आप टेबल बनाओगे ना बेटा, वो आपकी एंट्री के हिसाब से बनाओगे। सबसे पहले हम क्या मंगाते हैं?
एप्लीकेशन मनी। तो कॉलम भी किसका बनेगा बेटा? एप्लीकेशन मनी का। अब एप्लीकेशन मनी का रेट क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में? 4 रुपए। क्या रेट दिया हुआ है बेटा? अब एप्लीकेशन मनी जब आपको मिलेगा तो मेरा सवाल है, 70,000 शेयर पे पैसा आएगा या 30,000 शेयर पे पैसा आएगा? 70,000 पे आएगा पैसा। 70,000 इंटू 4, 70,000 शेयर पे 4 रुपए आए तो आपके पास आया 2,80,000। यहां पे भी 70,000 पे 4 रुपए, 2,80,000। यहां पे 10,000 पे 4 रुपए, यहाँ पे आएगा बेटा 40,000 रुपए। तो बेटा टोटल मनी एप्लीकेशन का मिला कितना है? 6 लाख रुपए मिला। इज दैट क्लियर? कि जब भी पैसा आएगा वो अप्लाइड शेयर पे आएगा। इन्होंने अप्लाई करा है शेयर, इन्होंने एप्लीकेशन मनी भर के दिया है आपको पैसा। समझे ना? इसके बाद जब कंपनी ने, अब याद करना सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं कहां पे? एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। और बेटा अब अगर मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, मैं सिर्फ उतना पैसा ही ट्रांसफर कर सकता हूं जितना हमने इन्हें शेयर दिया है। यहाँ कितना शेयर दिया है? यहाँ 20। तो आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए शेयर कैपिटल का कॉलम खोलोगे। अब शेयर कैपिटल में आपके जाएंगे अलॉटेड शेयर का पैसा। अब यहाँ पे 30,000 पे 4 रुपए जाएंगे, 30,000 शेयर पे 4 रुपए जाएंगे, विच इज 1,20,000। यहाँ पे 20,000 शेयर पे 4 रुपए जाएंगे, विच इज 80,000। और यहाँ पे तो कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि इनका शेयर 0 है, तो यहाँ पे भी पैसा 0, कुछ नहीं गया। अब टोटल अगर देखा जाए शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट हुआ है बेटा? सिर्फ 2 लाख रुपए। अब जो ये एप्लीकेशन मनी और ये जो शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर करा है ना, इसमें ट्रांसफर करने के बाद जो बचा है ना पैसा, उस मनी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस मनी। क्या बोलेंगे उसे? अब उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सेस मनी। देखो मैं तुम्हारे अभी कोई बनाना मत यार, थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना टेबल। अभी क्या स्टार्टिंग में हम एक्सेस मनी का ना कॉलम बनाएंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब आगे करने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, तो वो दिमाग में चलेगा। यू गाइज नो एक्सेस मनी का डिफरेंस है, तुम्हारे दिमाग में चलेगा 160 है एक्सेस मनी। अब ये लिख कर देना एक्सेस मनी कितना है इनका? 1,60,000। यहाँ पे एक्सेस मनी कितना है इनका? 2 लाख। यहाँ पे एक्सेस मनी कितना है? 40 और यहाँ 0, 40,000। टोटल कितना है बेटा? 4 लाख। अभी क्या है, एक्सेस मनी का कॉलम बनाएंगे। जब आप आगे प्रैक्टिस करोगे, यूज टू हो जाओगे ना इस चीज के, इस फॉर्मेट के, तो फिर आपको ना एक्सेस मनी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अंडरस्टैंडिंग है कि इनका डिफरेंस है एक्सेस मनी। अब यू गाइस नो एक्सेस मनी आ गया ना। एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के लिए पहली प्रेफरेंस किसे दी जाती है? किसका कॉलम बनेगा? अलॉटमेंट मनी का। तो एक्सेस मनी के बाजू में जब आप एडजस्ट करोगे तो आप कॉलम बनाओगे शेयर अलॉटमेंट का। और सुनो, सुनना, अलॉटमेंट मनी में जब आप एडजस्ट करने जाओगे एक्सेस किसको? एक्सेस मनी को। क्या पॉइंट लिखा था? जब भी ये एडजस्ट करोगे तो आप पहले क्या चेक करोगे? लिमिट। और लिमिट कैसे पता लगेगी? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। तो बेटा मेरे को इसमें लिमिट बताना। बेटा बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं बिल्कुल भी। मेरे को इस क्वेश्चन में ना अलॉटमेंट मनी की पहले लिमिट बताना। जब आप पहली कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ एक एक कैटेगरी की लिमिट चेक करेंगे। जब आप पहली कैटेगरी में 30,000 शेयर पे मंगाओगे पैसा, कितना मंगाओगे? 3 रुपए। 30,000 इंटू 3, लिमिट कितनी है? 90। करना कितना है एक्सेस मनी एडजस्ट? लिमिट से बाहर जा रहा है ना, एक साथ। तो बेटा यहाँ पे आप लिमिट को ही एडजस्ट करोगे, विच इज 90,000। ये बात समझ में आई? किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन जल्दी बताना, आराम आराम से करेंगे। राशि
राशि आया नहीं आया? नहीं आया। लेकिन राशि सुन, मान ली कप है, ये शेयर अलॉटमेंट का कप है, इसकी लिमिट कितनी है बेटा? 90,000 है। और इसके अंदर है हमारा एक्सेस मनी 1,60,000। कितना? इधर देख, उधर मत देगा। इसे इसको अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, इनको अपनी शक्ल दिखाकर, ठीक है? तो देखना, सुनना, ठीक है? तो राशि सुन, ये जो कप है मेरा, ये कप क्या है? शेयर अलॉटमेंट का लिमिट। लिमिट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जितना कप होल्ड कर सकता है वाटर, उससे ज्यादा अगर भरोगे तो वो बिखर जाएगा ना। इसलिए ये क्या है? कप मेरा क्या है? लिमिट है। और इसके अंदर क्या है? हमारा जो वाटर है वो क्या है? मेरा एक्सेस मनी है। अब अगर इससे मैं ऐसे भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, राशि देखियो, थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा, ऐसे भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा। 1,60 है इसके अंदर, 1,60 है। भर गया, भर गया, भर गया, भर वो, ये गिर गया, गिर गया ना। लिमिट से बाहर भरोगे तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे गिर रहा है ये, ऐसे गिर रहा है, तो लिमिट को ऐसे पी जाएंगे। ठीक है? ठीक है? तो इससे ज्यादा तो नहीं भर सकते ना। अब इसमें भी देखो ना, दोबारा आओ इस पे। अब इसमें दोबारा से चेकआउट करो यार। जब यहाँ पे आप एक्सेस मनी आपके पास है 1,60,000, जब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करने जाओगे तो लिमिट तो 90 है ना, इससे ज्यादा कर सकते हो। और 90,000 का पता कैसे चलेगा? कि जब आप इनसे अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, थर्ड एंट्री, तो आप इससे 30,000 पे 3 रुपए तो मंगाओगे। देखो ऊपर अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3 रुपए है ना। आप 3 रुपए तो मंगाओगे। 30,000 पे 3 रुपए कितना हो गया? 90। करना कितना है? 1,60। तो बेटा लिमिट के अंदर ही बात करेंगे, 90,000 ही करेंगे एडजस्ट। समझे ना बात ये? यानी कि एक चीज का ध्यान रखना, या तो एक्सेस मनी करेंगे एडजस्ट, या लिमिट विच एवर इज लेस। अगर मान लो एक्सेस मनी 50,000 होता, कितना होता? और लिमिट है 90,000, तो कब पूरा भरता ही ना, 50,000 में ही काम हो जाता है। तो 50,000 ही करते हैं एडजस्ट। यानी कि या तो लिमिट या फिर एक्सेस मनी विच एवर इज लेस। अगर लिमिट ज्यादा है, एक्सेस मनी कम है, तो एक्सेस मनी करो। अगर एक्सेस मनी ज्यादा हो गया तो लिमिट से बाहर नहीं जा सकता ना, तो लिमिट करो। समझे ना बात ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनो आगे बात। सेम गोज विथ सेकेंड कैटेगरी ऑल्सो। यहाँ पे अगर मंगाओगे तो 20,000 शेयर पे 3 रुपए तो मंगा सकते हो ना एक्स्ट्रा, 60,000। यहाँ पे एक्सेस मनी 60,000 तक ही कर सकते हो फिर, क्योंकि यहाँ 2 लाख है, करना 60,000 है मैक्सिमम, तो 60,000 ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, अप्लाइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ की लिमिट है कुछ? यहाँ पे तो कप ही हो गया, यहाँ है ही नहीं कप, यहाँ जीरो है, इसकी लिमिट भी जीरो है, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं बेटा एडजस्ट। ये पॉइंट सब लोग समझ गए? अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि एक यहाँ पे लाइन ऐड कर दी जाए। अगर नहीं करी तो आप आगे ऐड कर देना, एक्सेस मनी ऑन प्रोराटा shall be adjusted towards allotment first, then call money। अगर कुछ भी एक्सेस मनी होगा, पहले का एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, उसके बाद किसको देखेंगे? कॉल मनी को देखेंगे। अब बेटा अभी भी बचा है ना पैसा एडजस्ट होने को। अब क्या बचा आपके पास? क्या बचा एडजस्ट करने के लिए? कॉल मनी। तो शेयर अलॉटमेंट के बाद किसका कॉलम बनेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अभी बनाना मत प्लीज, अभी से समझो। सब लोग कोई नहीं लिखेगा अभी काम। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, फाउंडेशन वाला क्वेश्चन है, समझ के चलो। अभी भी देखना बेटा, 1,60,000 में से 90,000 यहाँ डाल दे, बचे कितने? 70,000।
अब आपको 70,000 कहाँ पे एडजस्ट करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कब, लिमिट वाला। अब जब आप लिमिट इसकी चेक करने जाओगे तो इसमें भी देखोगे ना, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वालों से पैसा मंगाओगे 30,000 शेयर पे, क्या रेट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? 3 रुपए। 30,000 इंटू 3, 90। करना कितना है बेटा? अनकॉल्ड तो है, इसने दे, इसका एडजस्ट तो कर देंगे ना आगे जाकर, बाकी शेयर होल्डर से नहीं मंगाएंगे पैसा। समझ रहे? अब ये अगर एक्सेस दे रहा है तो वो कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया? ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना बेटा एक्सेस मनी का, ये कॉल्स इन एडवांस से लिंक अप है। ये इनका जो एक्स्ट्रा एक्सेस मनी आया है उसको हम कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे, आगे की इनके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। अब सुनो, जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक्चुअल में मंगाएंगे ना, तो हम 90,000 मंगाएंगे, ये तो मंगा सकते हैं ना मैक्सिमम। करना कितना एडजस्ट है? 70। 70 कर दो, बाकी कितना बच जाएगा? 20। तो वो 20,000 तो नहीं मंगाया, वो अनकॉल्ड में चला जाएगा। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल यहाँ पे कर दो बेटा कितना? 70,000। समझे ना ये? इज दैट क्लियर एवरीवन? 70,000 गया, ठीक है। इसमें देखो 2 लाख में से 60 यहाँ गया, कितना बचा? 140। अब इसकी भी अगर लिमिट देखोगे, इसके में लिमिट क्या देखोगे? 20,000 पे मंगाते पैसा, 20,000 पे 3 रुपए 60, करना कितना? 140। इसका तो अभी भी एक्सेस मनी बहुत ज्यादा है ना? लिमिट इसकी 60,000 है, तो 60 ही करोगे, तो यहाँ 60,000 कर दो एडजस्ट। ठीक है ना? अच्छा, इसका भी कब खो गया? यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बेटा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल आता है क्या करें? अब ये जो इसका अभी भी बचा है, इसका अभी भी बचा है एक्सेस मनी, क्या करोगे? बैंक में जाकर रिफंड, बैंक अकाउंट में जाकर रिफंड। यहां तो हो गया ना एडजस्ट, यहाँ नहीं होगा रिफंड। यहाँ बचा है ना, 2 लाख में से 60 यहाँ गया, 60 यहाँ गया, कितना बचा है बेटा? 80,000। और इसमें 40,000 में से कहीं भी नहीं गया, सारा का सारा क्या कहने हैं? रिफंड कर दो। और बेटा ये 4 लाख रुपए ना, इन 3 जगह जाकर ऐसे ऐसे एडजस्ट हुआ है। 90 और 60, 150, 70 और 60, 1,30,000, 80 और 40 बेटा 1,20,000। ठीक है ना? समझ गए ना? भले ही अनकॉल्ड है, जितना एक्सेस मनी हो रहा है ना उसे कॉल्स इन एडवांस मानिए। बच्चों यहाँ तक समझिए ना बात? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? टेबल अंडरस्टैंड हुआ ना? अब ये टेबल बना लो थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा चौड़ा बन रहा है, थोड़ा सा ऐसे चिपका लेना इसे। अभी क्या देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन पता है कहाँ पे खत्म हो जाएंगे? टेबल यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अभी ये क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के फर्स्ट फाइनल कॉल बैंक तक किया है ना, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ तक टेबल खत्म हो जाएगी, एक्सेस मनी आप आगे जाकर बनाओगे तो टेबल टेक्निकली ये आपके 4-5 कॉलम ही बनेगी, एक ही पेज पर आ जाए। ठीक है बेटा, टेबल बन गई ना? अब आपको 4 एंट्रियां करनी है। एप्लीकेशन मनी, अब सुनो टेबल का बहुत यूज होगा अभी। एप्लीकेशन मनी मंगाने की एंट्री करोगे पहली, कितना आ रहा है एप्लीकेशन मनी? 6 लाख आ रहा है, इसकी एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी की बेटा क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच? 6 लाख, 6 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो ना, तो शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा बेटा डेबिट, कितने से? 6 लाख। अब सोचो टेबल का यूज होगा। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कुछ तो शेयर कैपिटल में गया, कितना गया? पूरा मिलाकर 2 लाख। तो यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख। अच्छा, बाकी 4 लाख बचा, वो 4 लाख क्या है बेटा? और वो एक्सेस मनी कहां का गया? तो यहां क्या लिखोगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 1,50,000। फिर कुछ पैसा
यहाँ पे भी गया, वो कितना? अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए ना, सुनो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए आप यूज करोगे क्या वर्ड? कॉल्स इन एडवांस। हाउ मच? 1,30,000। और कुछ पैसा कहां चला गया? बैंक में जाकर रिफंड। क्या करोगे इसके लिए? टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 1,20,000। समझे ना बात? ये टेबल का काम यहाँ पे पूरा हो गया बेटा। कॉल के लिए ना हमेशा कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज करते हैं। इससे पहले जो हमने कॉल्स इन एडवांस का भी टॉपिक करा था ना, कि अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे? कॉल्स इन एडवांस। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। क्या चीज? हाँ हाँ, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कब एडजस्ट होगा? जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा लो, तब आप इसे, अभी क्रेडिट है ना, तब उसे डेबिट करके करेंगे ना, एडजस्ट करवाया तो था। जब आप एक्चुअल में वो पैसा मंगाओगे, तो बैंक डेबिट की जगह कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके एडजस्ट कर दोगे। ठीक है? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ? दो एंट्रियां क्लियर है? अब मेरे को बताओ अलॉटमेंट मनी, थर्ड एंट्री क्या करोगे? अभी सबसे, सबसे मतलब कितने अलॉट करें शेयर? 50,000। इन सब 50,000 शेयर से 3 रुपए मंगाओगे। 50,000 शेयर से 3 रुपए मंगाओगे तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 50,000 शेयर वालों से कितना रुपए मंगाओगे? 3 रुपए। कितना आएगा बेटा? 1,50,000। 1,50,000। अब सोचो, सुनो सुनो सब लोग, सब लोग ध्यान देना। 1,50,000 ड्यू करा, डेबिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री क्या करते? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करते ना, बट पूरा 1,50,000 मिल चुका है एक्सेस मनी के रूप में। कोई रिसीविंग की एंट्री होगी तो यहाँ फोर्थ एंट्री विल बी नो एंट्री। नो एंट्री बिकॉज, सिंस ना, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, सिंस ऑल द मनी, ऑल द शेयर अलॉटमेंट मनी हैज बिन रिसीव्ड एज एक्सेस मनी। सारा का सारा पैसा एज अ एक्सेस मनी आपको मिल चुका है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यू करेंगे, करके दिखाओ एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50,000 शेयर पे 3 रुपए मंगाओगे, 1,50,000 मिला। कितना यार? अभी कितना रह गया? 20 तो रिसीव करो। कॉल्स इन एडवांस को खत्म करेंगे हम। यहाँ पे देखो, समझो पूरा पॉइंट ना, पूरा प्लॉट समझो। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट ये तो आपस में कैंसिल आउट हो, हाँ, वहां पे कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट बैंक, हाँ बिल्कुल 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 सही समझ, चार भी नहीं समझ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करके बताओ एंट्री। चलो देख लो, वो सेवा भाव है हमारा। इसके बाद की जो दो एंट्रियां कर रहे हैं, ये हमारा क्या है बेटा? सेवा भाव। मांगा नहीं लेकिन करेंगे। अब मेरे को बताओ, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते पहले मंगाते, ड्यू नॉर्मल है, तो आप क्या करते बेटा? फिफ्थ एंट्री में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी 50,000 शेयर पे कितना मंगाते बेटा? 3 रुपए। 1,50,000, 1,50,000, यही करते ना? यस। चलो जी, सिक्स्थ एंट्री में बेटा आप जब रिसीव करोगे, ये बोलेंगे नहीं भाई साहब एक्सेस मनी में ना 1,30 का कॉल्स इन एडवांस इसी का है, करो एडजस्ट। कॉल्स इन एडवांस जब आया था तो क्रेडिट था, करोगे एडजस्ट तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा डेबिट। कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा डेबिट 1,30 से, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा क्रेडिट
150 से, अब बेटा 150 में 31 मिल गया तो कितना रह गया, तो हम 20,000 ही रिसीव कर लेंगे। और अगर आपकी किस्मत मोए मोए निकली, क्या पता 20,000 भी ना मिले तो कॉल सीनियर में डालना पड़ेगा, अगर किस्मत मोए मोए। यहाँ पे इसने नो एंट्री करा बेटा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के लिए ना कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज नहीं करते, उसका जो एक्सेस मनी है वो हमने डायरेक्टली ना बेटा शेयर अलॉटमेंट में डाला। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ड्यू करा, हाँ ड्यू तो सब में ही करेंगे। अब बेटा जब ड्यू करा, फिर जब रिसीव करेंगे तो ये ड्यू वाला जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट है और एक्सेस मनी वाला शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, आपस में कैंसिल आउट, ठीक है ना। लेकिन कॉल्स इन एडवांस, हाँ या डायरेक्टली नहीं करा एडजस्ट, या कॉल्स इन एडवांस के थ्रू करा है, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। ये भी तो कट ही रहा है, कॉल्स इन एडवांस भी कट गया, बाकी रिसीव कट गया। ठीक है ना। और बताओ बेटा, एक्स्ट्रा मनी को बेटा, अगर एक्सेस मनी ना कभी भी आप कॉल पे कर रहे हो एडजस्ट, तो कॉल्स इन एडवांस खुलेंगे, और अगर अलॉटमेंट में कर रहे हो ना तो डायरेक्टली अलॉटमेंट के अकाउंट से कैंसिल करेंगे। बस इतना सा पॉइंट है, इसलिए ना इसमें तो कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि अलॉटमेंट अलॉटमेंट डायरेक्टली कैंसिल, यहाँ पे एंट्री करी, ये आपने कॉल्स इन एडवांस से काटा, जब आया था तो क्रेडिट था, काटा है तो डेबिट। हाँ सही बात रहा हूँ, करना नहीं था ये, मैं फिर भी करके बता रहा हूँ। अगर आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगाते, तो क्या करते, तो ऐसे करते। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बनाकर दूं, आप पता है क्या करना, सुनो, अभी जो आपको टॉपिक सिखाया बेटा ध्यान देना, अभी बहुत भारी टॉपिक था ये, ठीक है, हल्का टॉपिक नहीं है ये। प्रथा, बातें नहीं यार, 2 मिनट रुक जा। अभी जो ये सिखाया ना, घर पे जाकर एक बार रिकैप करना इसे, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो करके ला, ठीक है ना। अटेंडेंस ले लेते हैं अभी। आज की क्लास लंबी सी होगी।